चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं मैंग द्विवेदी प्राण आईएएस से आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो हम लोग ले रहे हैं संविधान के स्रोत पर। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपका वो है भारतीय संविधान के स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें इम्पोर्टेंस जो है, इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा है आपका 1935 के एक्ट का। राइट है ना, 1935 के एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ा। लेकिन अगर हम लोग कंट्री वाइज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखें कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया। ठीक है, ब्रिटिश संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे हम लोग देखें, पहला पॉइंट हो जाता है संसदीय, है ना, क्या हो जाता है, संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। दूसरा हो जाता है दोस्तों द्विसदनात्मक, है ना, द्विसदनात्मक प्रणाली। दो सदन है आपके यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। राइट है ना। और वहीं अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रप्रधान के लिए राष्ट्रप्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं देखा जाए तो एकल न्याय प्रणाली, एकल न्याय प्रणाली ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर दूसरा देखा जाए दोस्तों और क्या है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा दोस्तों अगर देखें विधि का शासन, विधि का शासन। चौथा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश संविधान से ये सारी बातें ली गई हैं। क्लियर है। और बहुत सारी चीजें हैं, देखें हम लोग जैसे और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखें तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका ये भी लिया गया है। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, संसद एवं विधान मंडल की प्रक्रिया, प्रोसेस। राइट। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा जो है वो दोस्तों आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से।
तो देखें, आप इसे नोट करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि विदाउट नोट्स जो है वो अच्छी तरीके से रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। वहीं हम लोग देखें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है भाई राष्ट्रपति है अपने देश में, तो ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों वो हम लोग अगर देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। चौथा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अगर हम लोग देखें, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, आयरलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरलैंड का अक्सर पूछा जाता है आप सभी से। अगर अगला हम लोग देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है पार्ट हमारे लिए वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, संविधान से। तो चलिए देखते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहला अगर हम लोग बात करें दोस्तों यूएस से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार लिए गए हैं। दूसरी अगर हम लोग चर्चा करें तो उद्देशिका के विचार, उद्देशिका आपका जो प्रेम्बल है उसके विचार लिए गए हैं, थॉट्स लिए गए हैं। तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का विचार, आर्टिकल नंबर 61 की जो बात होती है वो यहाँ से लिया गया है, या कहा जाए प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट, ठीक है। फिर देखा जाए लोक जनहित याचिका, अब भगवती प्रसाद जी को इसमें जानते हैं अच्छी तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। हम लोग कहें अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, ये आपका लिया गया है। अब इंपॉर्टेंट देखिए और क्या है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। अगला देखें उपराष्ट्रपति के पद के साथ साथ दोस्तों वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और अगर देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसमें हम लोग इसको देखते हैं आर्टिकल नंबर 31 के आधार पे और 137 के आधार पे दोस्तों देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है, ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन का प्रावधान, ये भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अब अगला जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
चलिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है भारत में, देखें। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ओके। दूसरा जो है समवर्ती सूची, जहां केंद्र और राज्य दोनों जिस पे कानून बना सकते हैं। तीसरा कहा जाए केंद्र राज्य संबंध है। चौथा अगर हम आपसे बात करें शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन। पांचवा दोस्तों देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आता है। कॉमन सेशन की बात की जाती है। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड संविधान, ठीक है। अब अगर देखें तो कनाडा दोस्तों, हम लोग चलते हैं कनाडा के संविधान से भारत में क्या लिया गया है दोस्तों। कनाडा के संविधान से देखें भारत में क्या लिया गया। तो यहाँ पे ये देखें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है संघीय शासन प्रणाली, है ना, संघीय शासन प्रणाली, ओके। दूसरा जो है आपका पॉइंट संघीय शासन, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ, जब राज्यपाल जो होते, जब कोई विधेयक ऐसा हो जाता है कि वह राज्यपाल स्वयं की विवेकाधिकार से अनुमोदित नहीं करना चाहता, तो वो उसे किसे भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। तो ये अधिकार जो है कनाडा के संविधान में है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित करना, विधेयक को सुरक्षित करना, ओके। सुरक्षित करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन पूछी भी जा चुकी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों को ध्यान रखना कि पेपर किस स्वरूप में आता है। तो अब देखें कनाडा से और क्या लिया गया दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है सशक्त केंद्र, एम्पावर्ड सेंट्रलाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण कहा जाए। पावरफुल सेंट्रलाइजेशन की बात की गई, सशक्त केंद्र की बात की गई है। वहीं हम देखें अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत दोस्तों। राज्यों में राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस लाइन को अच्छी तरीके से। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं उसका। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, आप समझे, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जो राज्यपाल होता है वो केंद्र में एक तरीके से राज्य में केंद्र का एजेंट के तौर पे कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति को संपूर्ण सूचनाएं अवेलेबल कराता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा चलिए देखिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी
न्याय निर्णय, ठीक है, राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है सर्वोच्च न्यायालय, उसका जो प्रावधान लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा से रिलेटेड, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कनाडा से रिलेटेड इतनी शक्तियों को आप याद रखेंगे। अगला जो है वो जापान का संविधान है ना, जापान का संविधान। तो चलिए जापान के संविधान से हम लोग देखते हैं, जापान के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया। पहला महत्वपूर्ण अगर हम लोग पॉइंट अगर देखें दोस्तों, तो जापान के संविधान से हम लोग क्या ले रहे हैं, देखिए यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि पहला जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है, 21 में वर्णित, अनुच्छेद नंबर 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो जापान से अनुच्छेद भी लिए गए हैं। और इसके बाद जो हो जाता है सबसे जो चर्चाओं में सब अक्सर पूछा जाता है वो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अगर हम लोग देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अगर हम लोग क्या ले रहे हैं उस पर चर्चा करें तो आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ओके। दूसरा जो है दोस्तों, संविधान संशोधन के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तीसरा दोस्तों देखें तो ये अगर हम लोग देखें तो इसमें दो चीजें जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखिए सोवियत संघ रूस से अगर हम लोग कहें सोवियत, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो रूस जो है वो सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने लिया है दोस्तों मूल कर्तव्य, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक जुडिशियल आइडियोलॉजी, न्यायिक आदर्श, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम लोग देखें दोस्तों तो देखें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अगला जो आ जाता है वो है फ्रांस, ओके, फ्रांस के संविधान से देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है दोस्तों फ्रांस के गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, राइट। दूसरा क्या है दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, और बंधुत्व का सिद्धांत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वो है जर्मनी का संविधान, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से अगर हम लोग देखें तो आपातकाल इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो यहाँ से लिया गया है, आपातकाल का उपबंध लिया गया है, ठीक है। और लगभग अगर हम लोग 1935 के संविधान को देखें तो लगभग 250 आर्टिकल से ज़्यादा ही अगर कहें तो ये यहाँ से लिया गया है सीधे, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए भारतीय संविधान जो है वो लघु रूप में कहाँ देखा जाता है 1935 के संविधान में देखा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए दोस्तों। तो मैंने आप सभी को बताया कि किस तरीके से हम सभी जो हैं वो भारतीय संविधान के स्रोतों को महत्वपूर्ण तरीके से रट सकते हैं। हर बार एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर बन जाता है। तो आप सभी दोस्तों जुड़े हैं मेरे साथ, यानी
मयंक द्विवेदी के साथ दोस्तों प्राणाईएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मयंक द्विवेदी प्राणाईएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो भी आप सभी को क्वेरी करनी है वो आप सभी इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी YouTube चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे लगातार यूं ही आप सभी के साथ मैं विविध टॉपिकों को लेकर के आपके साथ जुड़ा रहूंगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं अगर आप देखें तो 11 फरवरी को आपकी कहा जाए तो आरओ की परीक्षा लगी हुई है। 17 मार्च को आपसे जो संभावित परीक्षा की डेट आगे आ गई है, एक तरीके से हम लोग कहें तो पीसीएस की 17 मार्च को है, ठीक है। पीसीएस की है। और अगर दोस्तों देखा जाए 26 मई को पहले से ही क्लियर एग्जाम है आपका यूपीएससी का। तो आप सभी के पास 2024 में बहुत कुछ सोचने का मौका नहीं है। आप सभी लगे रहें, बेहतर तरीके से अपना परिणाम दें और पढ़ाई जब तक आप रेगुलरिटी के साथ नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको मिलना कठिन है। लेकिन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। आप सभी लगातार आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। प्राणाईएस हर मामले में आप सभी के साथ है। कहा जाए टेस्ट सीरीज का हमारा शानदार बैच चल रहा है, जहाँ पे 80 सीटों में हमने लगभग 47 प्लस बच्चों को मेंस लिखने के लिए इम्पोर्टेंस रोल अदा किया है यहाँ पे 2022 में, तो बहुत महत्वपूर्ण। और 2023 में बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वहीं यूपीएससी में भी दोस्तों हमारे यहाँ से 11 बच्चों ने मेंस लिखा और कहा जाए फाइनल जो सिलेक्शन हुआ लगभग 19 सिलेक्शन हमारे यहाँ से रहे इस बार। तो आप सभी जुड़ सकते हैं लगातार इन सब चीज़ों के साथ। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी लगातार बना रहता हूँ आप सभी के साथ इस इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप क्लासेस के साथ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।